यूपी में 5 दिन बाद 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। आज से 72 घंटे बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। आज उपचुनाव में प्रचार का नया राउंड शुरू हो गया है, जिसमें अखिलेश और योगी आमने सामने आ गए हैं। मुकाबला सीधे सीधे योगी वर्सेस अखिलेश हो गया है। बीजेपी सभी 9 की 9 सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। उस सीटों पर भी योगी आदित्यनाथ जा रही हैं, जहां बीजेपी 30 साल से नहीं जीती है। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार उन्हें मुस्लिमों से भी वोट मिल रहा है। यादवों को भी अपने पाले में कर रही है। 23 नवंबर जब नतीजे आएंगे तो क्या कटहरी, कुंदरकी और करहल के वोटर सभी चौंकाने वाले हैं। ग्राउंड पर क्या चल रहा है, देखिए उपचुनाव में वोट का पूरा कैलकुलेशन इस रिपोर्ट में। यूपी उपचुनाव खान मुबारक वर्सेज बुलडोजर पर आ गया। इनकी विरासत क्या थी? इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। वो बुलडोजर चलाते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने बुलडोजर को हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। जो विकास का प्रतीक था उसको विनाश का प्रतीक बना दिया सरकार ने। योगी की चेतावनी वर्सेज अखिलेश का सवाल। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है। 100 नंबर से 112 हुआ है। हमारी पुलिस भी बदल गई है। ये जो 100 से 112 किया है, हमारे पुलिस भाइयों को लगा कि हमारा भी अपना रेट बदल देना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव उपचुनाव का नया करण। आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी के लोग वही हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पे नहीं जाता था, क्योंकि इन्हें भय था कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। अभी मैंने अखबार में एक अंग्रेजी के में पढ़ा कि जो लोग नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। वो बूढ़े हो जाते हैं, खुश भी नहीं रहते हैं, उम्र भी ज्यादा नहीं रहती है। ये नकारात्मक लोग हैं। ये जो एनडीए है इसके आगे ही एन लगा हुआ है, नेगेटिव नकारात्मक लोग हैं। यूपी उपचुनाव सीधे सीधे अब योगी और अखिलेश के बीच हो गया है। जो जितना जोश में बोलेगा, जो जितना दमदार बोलेगा, वोट मीटर उसी की तरफ झुकेगा। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव का ये नया राउंड है और इस राउंड में योगी आदित्यनाथ कटहरी और मझुआ में समाजवाद पर अटैकिंग मूड में दिखे तो खैर और करहल में अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी 1991 में बनी है और जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से बीजेपी कटहरी में जीत का इतिहास भूल गई है। वहीं खैर सीट पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी कभी चुनाव नहीं जीती है। कटहरी में समाजवादी पार्टी का इतिहास बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी इतिहास याद दिलाया। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस के लोग गुमराह करने के लिए आएंगे, तमाम प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं। ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं। ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर, इनकी विरासत क्या थी? इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। कटहरी और करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार जीतते आ रही है। कटहरी में बीजेपी 3 दशक से चुनाव नहीं जीती है तो करहल में 17 साल से बीजेपी जीत का स्वाद नहीं चखी है। खैर और मझुआ सीट पर अभी तक समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है।
इस उपचुनाव में योगी और अखिलेश के बीच सीधा मुकाबला है, आमने सामने की जंग है। कटहरी में योगी ने समाजवादी विरासत पर सवाल उठाया तो उसका जवाब अखिलेश यादव ने खैर में दिया। वो बुलडोजर चलाते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने बुलडोजर को हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। जो विकास का प्रतीक था उसको विनाश का प्रतीक बना दिया सरकार ने। 2027 में क्या होगा ये उपचुनाव में तय हो जाएगा, इसलिए 2027 से पहले योगी और अखिलेश दोनों के लिए उपचुनाव सबसे बड़ा रण है। योगी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों एक दूसरे के घर में पटखनी देने की कोशिश में है। कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। यह सीट अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर जिले में आती है, तो यहां भी राम मंदिर और अयोध्या के विकास का प्रभाव वोटर्स पर दिखाई दे रहा है। सपा का अगर होते हुए भी बीजेपी उपचुनाव में मंदिर और अयोध्या और विकास को कटहरी में भुनाने की कोशिश में है। आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी के लोग वही हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पे नहीं जाता था, क्योंकि इन्हें भय था कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में मिलकर के बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के महान योद्धाओं में थे और वही कार्य हमारी सरकार ने आज श्रृंगवेरपुर में किया है। भगवान राम और निषाद राज की मैत्री की बड़ी प्रतिमा 56 फुट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वेदेहि तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, और भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। बीजेपी 1991 में पहली बार और आखिरी बार कटहरी सीट पर चुनाव जीती है। करीब 33 साल से कटहरी सीट पर कमल नहीं खिला है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में है। कटहरी सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी योगी के कंधे पर ही है। कटहरी में एक हफ्ते में योगी दूसरी बार सभा करने पहुंचे थे। योगी कटहरी में समाजवादी शासन की परिभाषा बता रहे थे, तो अखिलेश यादव खैर में योगी सरकार पर गरज रहे थे। पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ। ये नौकरियों को लेकर के समय समय पे बीजेपी के लोग बड़ी साजिशें करते हैं। समय समय पर ऐसे फैसले लेते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। हमारा नौजवान नौकरी नहीं पाएगा, रोजगार नहीं पाएगा, तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो कम पैसे में नौजवानों को रोजगार दे देंगे। इसलिए जानबूझ करके साजिश करते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। कटहरी में बीजेपी ने जीत के सूखे को खत्म करने के लिए धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा है। धर्मराज निषाद 1996, 2002 और 2007 में बीएसपी की टिकट पर कटहरी से विधायक रह चुके हैं।
योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी बीजेपी इस बार कटहरी के नतीजे को बदलने की कोशिश ऐसे ही नहीं कर रहे। एक तो धर्मराज निषाद ओबीसी समुदाय से आते हैं, दूसरा पूर्व विधायक होने के कारण इनका अपना वोट बैंक है, और तीसरा 2017-2022 में बीजेपी 10-10 हजार वोटों के फासले से चुनाव हारी है। कटहरी दलित बहुल सीट है और सपा हो या फिर बसपा जातीय समीकरण के जोर पर अभी तक यहां चुनाव जीतती रही है, लेकिन वोट बैंक के इस गैप को योगी से लेकर धर्मराज निषाद तक पाटने की कोशिश में है। कटहरी में दलित वोटर सबसे ज्यादा है, इसके बाद नंबर आता है मुस्लिम, ब्राह्मण और कुर्मी मतदाताओं का। कटहरी में दलित 90,000 है, मुस्लिमों की आबादी 50,000 है, ब्राह्मण वोटर 44,000 है, कुर्मी 40,000, यादवों की संख्या 28,000 है, निषाद वोटर 20,000 है, ठाकुर भी 20,000 है और राजवर वोटर 17,000 है। अखिलेश यादव दलितों को साधने के लिए एक बार फिर से पीडीए कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए काम कर गया था, लेकिन क्या यूपी उपचुनाव में काम कर पाएगा? बात अगर खैर सीट की करें तो ये जाट बाहुल सीट है। 2017 से बीजेपी लगातार जीत रही है, समाजवादी पार्टी इस सीट पर कभी नहीं जीती है। 2017 में बीजेपी को 53.89% वोट मिले थे, तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3.25%, यानी बीजेपी और सपा के बीच 50% से ज्यादा वोटों का अंतर है। और अखिलेश यादव को पता है 50% वोट को कवर करना आसान नहीं है, इसलिए अखिलेश अब योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, योगी के भगवा कपड़े पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरे का काम अपना काम बताते हैं, इससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है। इसीलिए वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। जो काम सौहार्द का करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं और जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो योगी होता है। खैर, विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो जाट वोटर्स की आबादी 1,15,000 है, जाटो 70,000, ब्राह्मण 60,000, वैश्य 35,000, सूर्यवंशी 30,000, मुस्लिमों की आबादी 30,000 है और एससी वोटर 25,000 है। जाटों की राजनीति करने वाली पार्टी आरएलडी भी इस बार बीजेपी के साथ है, इसलिए समाजवादी पार्टी बेचैन है। अखिलेश यादव जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है, किसान और युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ किसान दुखी है, वहीं हमारे नौजवानों को हम जानते हैं, सड़कों पर दौड़ करके वो तैयारी करते थे अपनी भर्ती की। हजारों की संख्या में नौजवान सवेरे उठ करके खेतों से लेकर के सड़कों पे दौड़ा करते थे। हमने वो समय भी देखा है कि अगर पक्की सड़क है, ट्रैफिक है कि नहीं है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करता था, तब भी सड़क पर वो तैयारी करता था फौज में भर्ती के लेकर के। लेकिन आज फौज की भर्ती जिस तरीके से होती थी वो नहीं हो रही है। लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद आज हम विधानसभा उपचुनाव में आपके बीच यहां पर हैं। मुझे केवल आपसे एक बात कहनी है, और वह यह कहनी है कि आपने 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एक ऐसी सरकार देखी है जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य की है। कुंदरकी को भी जीतने के लिए बीजेपी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा। बीजेपी उपचुनाव होने वाले सभी 9 की 9 सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। कुंदरकी मुस्लिम बाहुल सीट है। 1993 के बाद से कुंदरकी में कमल नहीं खिला है, इसके पीछे सपा का एमवाई गठजोड़ है। लेकिन इस बार मुस्लिमों को साधने के लिए बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर मुस्लिम टोपी भी पहन रहे हैं और कंधे पर स्कार्फ भी रखकर वोट मांग रहे हैं और बीजेपी अल्पसंख्यक सम्मेलन भी कर रही है। मसाले में क्या क्या लाते हैं? मसाले में लाते हैं बड़ी इलायची लाएंगे, दालचीनी लाएंगे, काली मिर्च लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बोलो भैया, लाएंगे कि नहीं लाएंगे?
सारे मसाले ले आएंगे, नमक भी ले आएंगे, लेकिन एक मसाला जरूर लाएंगे, तेज पत्ता जरूर लाने का काम करेंगे। बोलो लाएंगे कि नहीं लाएंगे तेज पत्ता? बोलो लाएंगे कि तेज पत्ता नहीं लाएंगे? लाएंगे तेज पत्ता। अब बिरयानी पकने के लिए चढ़ा दी, मसाले डाल दिए, तेज पत्ता भी डाल दिया। बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी? बोलो भैया, बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी बनेगी? बोलो जरा, बनेगी? नहीं बनेगी। अब हमने प्लेट में परस दिया, बिरयानी पक गई है। अब आपने खाना शुरू किया, सबसे पहले क्या करेंगे? बिरयानी के पत्ते को चाट करके अलग रख देंगे कि नहीं, बताना जरा। बोलो भैया, तेज पत्ते को चाट करके बिरयानी से अलग रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दालचीनी, बड़ी इलायची, सबका जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर रख दिया। आपका हाल यही है बड़े मियां, मैं कहने के लिए आया। देखिए, बिरयानी आपके बगैर नहीं बनी, सरकार आपके बगैर नहीं बनी। वोट आपने दिया, वोट की ताकत आपकी है। अगर समाजवादी पार्टी से आप अलग हो जाओ तो समाजवादी पार्टी टके की 3 पार्टी हो जाएगी, उसको प्रदेश और देश में कोई पूछने वाला नहीं। कुंदर की सीट पर करीब 3,95,000 वोटर हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर करीब 2.5 लाख हैं, यानी करीब 60%। इसमें से तुर्क मुस्लिम 30,000, पसमंदा मुसलमानों की आबादी 1 लाख के करीब है, जबकि राजपूत मुसलमान भी 50,000 हैं। अगर बीजेपी पसमंदा मुस्लिमों का भी वोट पाने में सफल रही तो कुंदरकी का इतिहास बदल सकता है।